भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी के लिए अमेठी में एक अलग ही सियासी पिच की तैयारी हो रही है। कहा यह जा रहा है कि अगर वरुण गांधी को बीजेपी से टिकट नहीं मिलता तो उनके लिए अमेठी में नए सियासी समीकरण के साथ राजनीतिक दरवाजे खोले जा सकते हैं। अमेठी में सियासी गलियारों में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि वरुण गांधी कभी अपने पिता संजय गांधी की लोकसभा सीट रही अमेठी में इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ सकते हैं। इसके लिए बाकायदा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी एक कदम आगे आकर वरुण गांधी का समर्थन कर सकती है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए नई दिल्ली में 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास में बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री के अलावा कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और लोकसभा में अपोजिशन पार्टी के नेता और कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी भी शामिल हुए। बैठक के बाद अधीर रंजन चौधरी ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने पहले से ही चुनाव आयुक्तों के नाम तय कर रखे थे। भारत और पड़ोसी मालदीव के बीच हाल ही के दिनों में जारी खटास के बीच द्वीपीय राष्ट्र में पहुंचने वाले भारतीय पर्यटकों की तादाद काफी हद तक गिर गई है। इसका असर मालदीव के पर्यटन उद्योग पर पड़ना शुरू हो गया है और वहां मांग उठने लगी है कि भारत के साथ संबंधों को जल्द से जल्द सुधारा जाए। 2024 में भारतीय टूरिस्ट की संख्या 6ठे नंबर पर पहुंच गई है। इससे मालदीव की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ना शुरू हो गया है। लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के सहित विभिन्न निकायों के एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने आज एक राष्ट्र एक चुनाव पर अपनी रिपोर्ट सौंपी। ये रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई। रामनाथ कोविंद की अगुवाई वाली समिति ने राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने 62 राजनीतिक पार्टियों से संपर्क किया, जिनमें से 47 पार्टियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। रिपोर्ट के अनुसार 32 राजनीतिक पार्टियां एक साथ चुनाव कराने के पक्ष में हैं, वहीं 15 पार्टियां इसका विरोध कर रही है। जम्मू संभाग के जिला किश्तवाड़ के अंतर्गत भंडारकोट में भीषण सड़क हादसा पेश आया है। इस दुर्घटना में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा इतना भयंकर था कि गाड़ी बुरी तरह से पिचककर नष्ट हो गई। हादसे में घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कश्मीर घाटी के श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक पर आग लगने से 3 दुकानें क्षतिग्रस्त हो गईं। बीते दिन सुबह 5 मंजिला कमर्शियल इमारत के बेसमेंट पर एक दुकान में आग लग गई। इसमें दुकान क्षतिग्रस्त हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड के कर्मी मौके पर पहुंचे। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। जम्मू संभाग के जिला राजौरी के थाना मंडी तहसील के शाहदरा शरीफ में आसमानी बिजली की चपेट में आने से एक ही परिवार के 3 सदस्य झुलस गए। बिजली गिरने से मासूम बच्ची और उनके माता पिता झुलस गए। उन्हें इलाज के लिए तुरंत पब्लिक हेल्थ सेंटर थाना मंडी ले जाया गया। इसके बाद आगामी इलाज के लिए जीएमसी राजौरी भर्ती कराया गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ये सब घर के पास खेत पर काम कर रहे थे।